अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने पोल्यूशन का टॉपिक कल स्टार्ट किया था कि हमारे माहौल में आलूदगी कितनी इकसाम की होती है। उसमें सबसे पहले हम जो है वो एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे कि हवा जो है वो आलूदा किस तरह से हो रही है। ठीक है, हमने जो है वो उसके बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो हार्मफुल गैसेस एयर में शामिल होती हैं उनकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। ठीक है, इसमें हमने जो है वो फर्टिलाइज़र, थर्मल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था कि उनसे मुख्तलिफ जो है वो जहरीली गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, अब आज जो है वो हमने एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि अगर जो है वो हवा आलूदा हो रही है तो वो हम पे क्या असर डाल रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो एयर पोल्यूशन है उसका जो सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है, नतीजा सामने आ रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, साथ साइड बॉक्स में आपको बताया गया है कि कैसे जो है वो साइंटिस्ट ने एक एस्टीमेट लगाया है, अंदाज़ा लगाया है कि अगले 100 साल में जो है वो हमारी अर्थ का टेम्परेचर 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इफ़ेक्ट्स हमने आज पढ़ने हैं एयर पोल्यूशन के। जी, तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का वो क्या है, स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक का बनना। ठीक है, स्मोक जो है वो कैसे बनती है कि जब जो पोल्यूटेंट्स हैं हवा को या इन्वायरमेंट को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ऐसी गैसेस जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं और फिर वो जो है फॉग में मिक्स हो जाती हैं, धुंध में, तो उससे जो है वो क्या बनती है, स्मोक। ठीक है, स्मोक की वजह से जो है वो देखने में मुश्किल पेश आती है सर्दियों में। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रही हैं, सांस की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि हम ऐसी हवा में जो है वो सांस ले रहे होते हैं जिसमें बहुत सी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एसिड रेन के बारे में हमने जो है वो पहले भी पढ़ा था कि हवा में जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो फिर ये जो है वो एसिड बना लेती हैं। ठीक है, तेज़ाब बन जाता है और वो जो है फिर रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में ज़मीन पे गिरता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका तीसरा इफ़ेक्ट है वो है ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन की लेयर। जी, तो ओजोन डिप्लेशन का क्या मतलब है कि ओजोन की जो प्रोटेक्टिव लेयर एक हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो बनी हुई है, वो ख़राब हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनसे, ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिल के ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। ठीक है, और इस पूरे मॉलिक्यूल की मदद से एक जो है वो शीट कह लें या एक लेयर जो है, एक तह बनी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द। अब ये जो ओजोन की तह है ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ये सन से आने वाली जो सूरज की हार्मफुल जो रेडिएशन हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, उनको ये लेयर जो है वो रोक लेती है। ठीक है, लेकिन हमारे जो है वो